हेलो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। अपना अज का जो टॉपिक है कि वो जो इलैक्ट्रिसिटी वाला आप कर रहे सी है ना, उनके विचों बहुत थोड़ा जिहा रह गया। ठीक है जी। तो उनके विचों जोड़ा अपने को रजिस्टेंसिस ने मेन जी अज की चीज़ है उन्हें आप पढ़ना रजिस्टेंस तो आप पढ़ ही लिया है ना ओम्स लॉ के। उस तो बाद रजिस्टिविटी तो रजिस्टेंसिस आप सीरीज़ चलाने पैरल चलाने तो वो तो न्यूमेरिकल्स दो तीन न्यूमेरिकल्स ने उही ने। ज़्यादा टाइम की नहीं होएगी अज की जी वीडियो, ठीक है, छोटी जी होएगी, क्लीयर। और तुहानू इनकी फिक्र ना करो है कि अपना जोड़े तुहानू MCQs ज़्यादा नहीं करवाए जा रहे, इनकी फिक्र ना करो। एक बारी सिलेबस खत्म हो जाओ देखो तुहानू हर एक टॉपिक के उत्ते कम से कम ही तुहानू 50 MCQs अप टू मिनीमम तो 50 मिलणगे, उस तो ज़्यादा किन्ने भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो तुसी इहदी परवाह ना करो कि MCQs एक बारी जस्ट ना बस एक बारी मेरे नाल थोड़ी जी कोऑपरेशन करके ना तुसी एक बारी सिलेबस फिनिश करो है। ठीक है, एक बारी अपना सिलेबस फिनिश हो गया ना आप एक बारी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ। और तुहानू पता ही है कि मैं तुहानू नाल दी नाल एटलीस्ट 10 MCQs तो मैं करवा ही दिन्नी हाँ, है ना जी। ठीक है, तो उनकी फिक्र ना करते हुए उस चीज़ को ना करते हुए जो तुसी अज मेरे नाल कोऑपरेट करोगे ना तुसी देखियो तुहाडी जदों आपां रिवीजन करांगे तो MCQs करांगे ना तुसी देखियो तुहाडी प्रैपरेशन कितनी वधिया हुंदी। ठीक है, एक तो तुहानू उदों जदों आपां पेपर के नेड़े करांगे है ना तो उदों आपां नू थोड़ा जिहड़ा ताज़ा याद भी रह जाएगा जी। आपां अज ही सारे MCQs कर लेना तो फिर तुसी वेख लो कि आपां नू उदों तक फिर आपां नू रिवीजन करन लग्गिया फिर कितनी मुश्किल आएगी, है ना। एक प्रॉपर रिवीजन कहंदे जी रिवीजन है ना वो प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, जी रिवीजन है ना वो प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। रिवीजन तो बिना अपन सिलेबस किए का भी कोई फायदा नहीं होंदा हैगा। ठीक है, उस टाइम जड़ियाँ आप वीडियोज़ ने, ठीक है, जो कंसैप्ट आप करते पे हैं इन्हों आप दोबारा भी वेखांगे तो नाल दी नाल जी MCQs ने इन्होंने टॉपिक से रिलेटिड वो तुहानू जरूर करवाए जाएंगे, आई एम प्रॉमिस सीरियसली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक ये देखो आप ओम्स लॉ किया एक रिवाइज कर लें। ओम्स लॉ की होंगे, ठीक है, ओम्स लॉ होंगे अपने को V = IR। ठीक है, ये आप कह दें V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्लीयर। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, हुण नैक्सट आप करना है कि जी रजिस्टेंस होंगी है, ठीक है। देखो आप उत्थे गल की सी जो आप ओम्स लॉ की गल की है तो उन्हें आप क्या है कि जोड़ा रजिस्टेंस है ना, ठीक है, जोड़ा रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस की है अपने को कॉन्स्टेंट होंगे किसी भी मटीरियल वास्ते स्थिर है। ठीक है, इनकी वैल्यू किसी भी मटीरियल वास्ते की होंगी कॉन्स्टेंट होंगी है। ठीक है, यही गल की सी ना आप, पर कहते हुण जी रजिस्टेंस है वो किहड़ियां चीज़ों के उत्ते डिपेंड करती है। ठीक है, आप तो अगों के पहला कह दिता कि R जो कॉन्स्टेंट है पर किसी भी मटीरियल वास्ते जिन्ना भी आप लिया है इस चीज़ का भी ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं हैगा कि तुसी 2 मीटर की तार ले लीए तो एक 4 मीटर की तार ले लीए तो सारे अंदर रजिस्टेंस सेम होएगा। ठीक है, एक 5 मीटर की ले ली, एक 10 मीटर की ले ली तो दोनों का रजिस्टेंस सेम होएगा, नहीं। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अपना की कंसैप्ट है देखो, कहते जो रजिस्टेंस है प्रतिरोधक है, ठीक है, वो किंदे ते डिपेंड करती है। ठीक है, वो किंदे ते डिपेंड करती है, देखो कहते डिपेंड करती है जी रजिस्टेंस है प्रतिरोधक है। ठीक है, वो डिपेंड करती है अपने को एक तो लेंथ से डिपेंड करती है, लेंथ ते डायरैक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, लेंथ ते डायरैक्टली डिपेंड करती है। डायरैक्टली डिपेंड करन दा अपने को की मीनिंग है, डायरैक्टली डिपेंड करन दा अपने को की मीनिंग है कि जी जिवें मान लो कि एक अपने को की है एक 5 मीटर की तार है, ठीक है, एक अपने को 7 मीटर की तार है। ठीक है, किंदी रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी, ठीक है, किंदी रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी डायरैक्टली डिपेंड करती है ना। तो ऑब्वियसली जी 7 मीटर वाली रजिस्टेंस 7 मीटर वाली तार है उनकी रजिस्टेंस की होएगी 5 मीटर की तार तो की होएगी ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, दूजी गल की है कहते रजिस्टेंस इज़ डायरैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक कल्ला एरिया नहीं होंदा, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होंदा है। हुण एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन समझिया जी की होंदा है, देखो जिवें तार होंदी है अपने को इन्नी मोटी तार है, आ जिहड़ा अग्गे वाली चीज़ गोल गोल होंदी ना अपने को, आ जिहड़ी चीज़ गोल गोल, समझ लगी मेरी गल, आ जिहड़ी एक बारी होर देख लो, आ जी चीज़ अपने को अगे आ गोल गोल होंगी ना इनू आप बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन देख लो जो मान लो पाइप के पानी जा रहा है ना, तो वह कितना पानी जाएगा वो डिपेंड करता है ना भी अपने को जी पाइप है वो अगों कितनी मोटी है।
है ना। तो एवें ही अपने को जिहड़ा करंट फ्लो करता है किसी भी तार दे विचों किंदे ते डिपेंड करता है कि जिहड़ी तार दी अग्गों मोटाई है ना, ठीक है, वो कितनी है। क्लीयर होगी मेरी गल, ठीक है जी। तो उवें ही कहते ये अपने को होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, इहदा ध्यान रखिया जे। एक सिंपल एरिया होंगे, एक होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। क्रॉस सैक्शन का मतलब जिथों किसी चीज़ ने क्रॉस करना है, जिमें पाइप दे विचों पानी ने क्रॉस करना है तो तार दे विचों करंट ने क्रॉस करना है, ठीक है। क्लीयर है। तो कहते अपने को दो चीज़ों से डिपेंड करती है, एक लेंथ से डिपेंड करती है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे की होंदा है इनवर्सली पर डिपेंड करती है। इनवर्सली का मतलब की होंदा है कि उल्टा रिलेशन है, जेकर एरिया बढ़ेगा तो रजिस्टेंस घटेगी, जे एरिया घटेगा तो रजिस्टेंस बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन होंदा है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होंदा उल्टा तो डायरैक्ट का मतलब होंदा सीधा, ठीक है जी। क्लीयर, ठीक है। हुण इन्हां जिहड़ियां दोनों चीज़ां ने, आ दोनों इक्वेशन इन्हां नूं आपां कंबाइन करांगे। जदों इन्हां नूं आपां कंबाइन करांगे तो अपने कोल की आ जांदा R इज़ इक्वल टू L बाय A, क्योंकि L ऊपर सी A नीचे सी, तो इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल की आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करांगे, दोनों नूं इकट्ठा लिखांगे, ठीक है। मैं एवें नहीं कहंदी, मल्टीप्लाई करांगे। क्लीयर, ठीक है। R इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हुण जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन होंदा ना, जिहड़ा वाला चीज़ प्रोपोर्शनल, इनू जो आप रिमूव करके कुछ लिखते हैं तो आप इहदे विच आ चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। इनू आप की कहने प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी, ठीक है। एक होंदा रजिस्टेंस, एक होंदा रजिस्टिविटी, ठीक है। इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस मैं तुहानूं हुणे दसदी हां की है। इहदे च जिहड़ा अपने कोल आया एक ही अपने कोल रो प्रतिरोधकता, ठीक है, रजिस्टिविटी है। इनू आपां कहने आ प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी, ठीक है। ये किसी भी मटीरियल की अपने कोल की होंदी कॉन्सटेंट होंदी है, ठीक है जी। कहते जिवें हुण कहते इहदे यूनिट अपने कोल की आउणगे, देखो इहदे यूनिट की होणगे, इहदे यूनिट अपने कोल होणगे जी ओहम मीटर, ठीक है। इत्थों देख लो, आप इत्थों भी कढ़ सकते हैं, तुहानूं नहीं भी याद रहंदे ना, आप इत्थों भी कढ़ सकते हैं, ठीक है। आ वाले फार्मूले तो आले फार्मूले तो कड्डो, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने कोल RA/L ना, की आ जाएगी RA/L। R दे यूनिट की होंदे ने ओहम, ठीक है। एरिया दे की होंदे ने अपने कोल मीटर स्केयर, ते अपने कोल लेंथ दे की होंदे ने मीटर, ठीक है जी। इनू आप कैंसल करांगे तो अपने कोल की आ जाएगी ओहम मीटर। क्लीयर, रजिस्टिविटी की यूनिट अपने कोल की होगी ओहम मीटर जी। ओके, नैक्सट न्यूमेरिकल देखो, कहते जेकर किसी बिजलई बल्ब का ये ना ओहम जो अपने कोल ओम्स लॉ है ना, ये उनके उत्ते बेस्ड न्यूमेरिकल है। कहते जेकर किसी बिजलई बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओहम है, ध्यान ना देखियो, मैं तुहानूं क्या तुसीं न्यूमेरिकल्स नूं ना इन्ना ज़्यादा होआ ना समझा करो भी बहुत वड्डी गल है, बिल्कुल भी वड्डी गल नहीं हैगी। तुसीं देखोगे ना, तुसीं 5-7 मिनटां दे विच 5 मिनटां दे विच कि तुसीं एक बारी प्रैक्टिस करके देखो, सीरियसली मेरे कहने ते प्रैक्टिस करके देखो, तुहानूं तुसीं 10-10 सकिंटां दे विच एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो पहला की है, मेरे एक ट्रिक मनो, जो कुछ दिता होया वो लिख लो, तो जो कढ़ना वो लिख लो, तो आपदे आप दिमाग दे विच आ जाएगा कि आपां किहड़ा फार्मूला लाना है, ठीक है। हुण देखो आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट दे विच की है, कहते किसी बिजलई बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओम है, ठीक है। तो इहदा बल्ब जिहड़ा 220 स्रोत तो कितनी बिजली लवेगा, ठीक है। कि कहते प्रतिरोध कितना है 1200 ओम, मतलब रजिस्टेंस कितनी है 1200 ओम हो गई, ठीक है। तो जिहड़ा हुंदा वो है अपने कोल वोल्टेज है वो कितनी है 220 वोल्ट है, ठीक है। मतलब वोल्टेज कितनी 220 वोल्ट, तो वो कहते स्रोत तो कितनी बिजली लएगा, तो आई कढ़ना है। की दिता है अपन R दिता है, V दिता है, तो आई आप कढ़ना है। तो किहड़ा फॉर्मूला लगावांगे, अपना फेवरेट फॉर्मूला किहड़ा जी, V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। किहड़ा लगावांगे, V इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। तो इत्थों की निकल जाएगा I इज़ इक्वल टू की निकल जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है अपने को 220, तो R की वैल्यू कितनी है 1200। इनू आप कैलकुलेट कर लाँगे, ठीक है। तो अपने को कितना आ जाता है 0.18 एम्पीयर, ठीक है जी। ये अपने को कितना आ जाता है 0.18 एम्पीयर, सॉरी, ठीक है जी। क्लीयर है। ओके, एक बार फिर भी रिपीट कर देने, तुहानूं थोड़ा मुश्किल लगते हैं न्यूमेरिकल। कहते किसी बिजलई बल्ब का प्रतिरोध कितना 1200 ओम, ठीक है। तो 220 वोल्ट लेंदा है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220। तो कहते बिजलई स्रोत तो कितनी बिजली लवेगा, तो बिजली का मतलब कि करंट कढ़ांगे तो अपने को फार्मूला होंदा V इज़ इक्वल टू IR,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को फार्मूला कितना है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो इतों अपने को की आ जाएगा I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि आप I कढ़ना है, ठीक है। तो इतों वैल्यू पुट कर देंगे, अपने को क्या आ जाएगा 0.18 एम्पीयर। क्लीयर है जी, ठीक है। अगे चलिए, चलती रहना चाहिए जी, चलती रहना चाहिए। जे कहते ना चलिए चलता तो पानी भी, खड़ा पानी के उत्ते भी अपने कोल की हो जाता है, काई जम जाती है, उल्ली आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा कहते ये तो पानी ते पानी नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी उनके उत्ते ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। पर आप तो फिर इंसान है, तो जेकर आप खड़ गए तो सोचो की होएगा, है ना। तो हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते का मतलब ये नहीं सारा दिन वॉक करते रहना चाहिए, है ना। की करना चाहिए, चलते रहन तो मेरा मतलब है कि आपां जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ लास्ट टाइम तक भी आपां करते ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी भी भागवत दे विच यही कहते हैं कि करम जड़ा है इंसान का फर्ज है, करम तो इंसान नू एट मूवमेंट लास्ट मूवमेंट तक भी इंसान नू आपदा करम करना ही पैंदा है, तो करम करना चाहिए। ये करम दे विच ही तुहाडा धर्म है, ठीक है। करम दे विच ही तुहाडा धर्म है, ठीक है। तो करम हमेशा करना है, आप जो भी अपना मतलब आप जिंदगी हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। देखो मुश्किलों सवांगे तो आप कुछ सीखांगे, ठीक है। मुश्किल देखांगे तो कुछ सीखांगे। जेकर आप ऐदा ही आप सोचिए ना कि आपको मतलब अपनी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाए, ठीक है, ईजी हो जाए, आपको कोई मतलब कुछ ना हो, है ना। तो वो तुहाडा मन का वहम है, ठीक है। लाइफ आपको देखने ते आपको ये देखने ते लगता है कि सामने वाली लाइफ बहुत ईजी है, बट नहीं ये नहीं है, ठीक है। बहुत किसी की लाइफ च कुछ कॉम्प्लीकेशन है, किसी की लाइफ च कुछ कॉम्प्लीकेशन है ना। तो नहीं, ठीक है। तो उन्होंने सारिਆਂ नाल कोऑपरेट करके चलना है आप, ठीक है। आप उन्होंने सारिਆਂ दे नाल कोऑपरेट करके चलना है, क्लीयर, ठीक है। तो मेरे कहने का जिहड़ा लास्ट कंक्लूजन है कि आपां नूं जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ ना कुछ इंटरस्टिंग जा करते रहना चाहिए, ठीक है, क्लीयर। जिहड़ी चीज़ आपां नूं खुशी देंदी होएगी ना वो चीज़ जरूर करियो, ठीक है। तो तुसीं देखियो जिहड़ी चीज़ तुहानूं खुशी देंदी है ना करके जो तुसीं उहदे च काम करोगे ना तो तुहानूं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। और ये ना सोचो कि तुहानूं पहले दिन ही प्रोग्रेस मिल जाएगी, नो डाउट, ठीक है। सुखीजा ट्यूशनस ने हुण तक इत्थों तक आने वास्ते, ठीक है, रोहित सर मोहित सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यू कांट सीरियसली तुसीं इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो आपां उन्हां तो लैके मतलब चलते हुए आपां उन्हां तो एक शिक्षा लैंदे हुए आपां आपदी जिंदगी दे विच जो भी तुहानूं वधिया लगदा है कुछ भी, ठीक है। किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ छोटी नहीं हुंदी, कुकिंग हो गया, ठीक है, कुछ भी छोटा नहीं हुंदा। अजकल तो इंटरनेशनल शैफ भी दी बहुत ज़्यादा स्टेटस हुंदा है ना। तो कुछ भी करो बट करो जरूर, ठीक है जी। चलिए आप अगों, ठीक है। कहते किसी धात की 1 मीटर लंबी तार का 20 डिग्री सैल्सीयस उत्ते प्रतिरोध 26 ओम है, ठीक है। किसी धात की 1 मीटर लंबी तार का 20 डिग्री सैल्सीयस उत्ते जिहड़ा प्रतिरोध है वो 26 ओम है, ठीक है। तो तार जेकर कहते तार का व्यास अपने को 0.3 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसकी प्रतिरोधकता की होगी, प्रतिरोधकता मतलब की अपने को रजिस्टिविटी, ठीक है। प्रतिरोधकता की है अपने को रजिस्टिविटी। तो कहते इनकी रजिस्टिविटी की होएगी, आप की कढ़ना की आप प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी करनी, रजिस्टिविटी को कितना डिनोट करते हैं इनके चीज़ ना, ठीक है। ये आप की करनी है फाइंड आउट करनी है। दिता की होया आपको एक लंबी तार दी हुई है, 1 मीटर लंबी तार मतलब लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। कहते जी अपने को 20 डिग्री सैल्सीयस मतलब आप रूम टैंपरेचर लैके चल लेंगे, 20 तो 25 डिग्री 26 डिग्री आप रूम टैंपरेचर लैके चल लेंगे, ठीक है। कहते प्रतिरोध 26 ओम है, कहते प्रतिरोध कितना 26 ओम है, मतलब आर की वैल्यू की है अपने को 26 ओम है। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है जी 26 ओम। तो कहते तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, ठीक है, 0.3 मिलीमीटर है व्यास। तो रेडियस कितना होंदा है, रेडियस किवें कढ़दे हैं, अर्ध व्यास किवें कढ़दे हैं, उनका बटे 2 करके, ठीक है जी, क्लीयर है। कहते एक अपन की दिता है 1 मीटर लंबी तार दी है, लेंथ 1 मीटर होगी, ठीक है जी।
व्यास 0.3 मिलीमीटर है, डायामीटर है ना, रेडियस कितना हो जाएगा /2 करके। तो कहते जी कैपिटल द आर की वैल्यू वो कितनी है अपने को, आर कितना है, रजिस्टेंस कितनी है वो कितनी है 26 ओम है। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। आपां की कढ़ना है, अपन की चीज़ां दित्तियां हुई ने, देखो अपन की चीज़ां दित्ती हुई ने, स्मॉल आर दित्ती है, ठीक है, लेंथ दित्ती है, रेडियस दिता है। आपां की कढ़ना है, आपां की कढ़नी है रजिस्टिविटी कढ़नी है, प्रतिरोधकता कढ़नी है। की फॉर्मूला हुंदा अपने कोल, प्रतिरोधकता दा इक्को ही फॉर्मूला अपने कोल, कोई दूजा फॉर्मूला नहीं गा जी। ठीक है, प्रतिरोधकता का एक ही फॉर्मूला है, किहड़े वाला, जिहड़ा R इज इक्वल टू आपां की लगाने ρL/A। ठीक है, तो रो इत्थों अपने को सॉरी इनू रो बोल देने आपां, रहो RHO रहो। ठीक है, तो जी इनकी वैल्यू अपने को इत्थों क्या आएगी, RA/L आएगी। ठीक है जी, आ वाले रिलेशन तो इनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RA/L आ जाएगी। ठीक है जी, क्लीयर। ये आ गई हूँ अपने को कहते अपने को है की नहीं है हूँ अपने को कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, रजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है अपने को। ठीक है, हूँ रह की गया अपने को एरिया, रेडियस दिता होया है। ठीक है जी, रेडियस दिता होया तो आप रेडियस तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन निकाल सकते हैं ना। एरिया का फॉर्मूला की होंगे अपने को, πr² होंगे। ठीक है जी, एरिया का फॉर्मूला की होंगे अपने को πr²। हुण तुसीं कहोगे कि मैडम ने सर्कल वाला फॉर्मूला किवें ला दिता, देखो जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन नूं आपां किवें डिफाइन कीता सी, आ तार इहदे अगे आ वाली चीज़ नूं आपां एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आ की होंदा सर्कुलर ही होंदा ना, तो फिर सर्कल का फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है जी, तो एरिया आप पुट करांगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होएगा πr²। इत्थे पुट कर देंगे वैल्यूज़, आर की वैल्यू 26 पुट करती, एरिया πr² π/7 तो आर कितना अपने को 0.3/2 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, इनू कैलकुलेट कर लेंगे अपने को इन्नी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओम मीटर नहीं लिखा, सॉरी मैं इत्थे। ठीक है, ओम मीटर, क्योंकि रजिस्टिविटी के यूनिट की होंगे ने, प्रतिरोधकता के यूनिट की होंगे ने अपने को जी ओम मीटर। ठीक है जी, एक चीज़ होर इहदे जिहड़ा अपने को जिहड़ी लेंथ सी ना, सॉरी रेडियस सी, अपने को 3 मिलीमीटर दिता है, तो मीटर चेंज करने वास्ते आपां की लगा दिता 10⁻³ मीटर चेंज कर दिता। ठीक है जी, क्लीयर है, सिंपल है। एक रिपीट करती भी हम की है अपने को कहते आपां की दिता होया, आपां दी हुई है लेंथ दी हुई है। ठीक है, लेंथ दी हुई है, रेडियस दिता होया है, तो आर कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है। आपां की निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है, रजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, किवें निकालेंगे, RA/L करके। ठीक है जी, जस्ट वैल्यूज़ पुट कीतियां ने, होर कुछ नहीं किया। एक चीज़ होर कहते मैं तुहानूं उपर भी दस्सिया सी कि मैं तुहानूं दसूँगी कि जिहड़ी रजिस्टिविटी है तो रजिस्टेंस है, इन्हां दे विच की फ़र्क हुंदा है, रजिस्टेंस ते रजिस्टिविटी च की फ़र्क हुंदा है। ठीक है, कहते जी रजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है अपने को जिमें लेंथ हो गया, एरिया, मतलब कि जी आप तार मोटी लईए पतली लईए, ठीक है, जिमें दी भी लईए उनके ते डिपेंड करेगी रजिस्टेंस। पर कहते जी प्रतिरोधकता है या रजिस्टिविटी है अपने को, ठीक है, प्रतिरोधकता है या अपने को रजिस्टिविटी है ना, वो अपने को नहीं डिपेंड करती। ठीक है, वो लेंथ एरिया के उत्ते डिपेंड नहीं करती, मतलब वो नहीं डिपेंड करती तार की मोटी है कि पतली है, कुछ भी है। ठीक है, उनके नहीं डिपेंड करती। ठीक है, वो किंदे ते डिपेंड करती है, जी रजिस्टिविटी है वो किंदे ते डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब आपां केड़ा मटीरियल लिया, कॉपर लिया, टंगस्टन लिया, नाइक्रोम लिया, केड़ा लिया, एलूमीनियम लिया, केड़ा लिया है। ठीक है, जी रजिस्टेंस है मैं दोबारा दसदी पई हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते जी रजिस्टेंस है प्रतिरोधक वो किंदे ते डिपेंड करती है अपने को, प्रतिरोधक रजिस्टेंस किंदे ते डिपेंड करती है, लेंथ एरिया, जिहड़ी भी तार लवांगे उनकी कितनी लेंथ है, उनका कितना एरिया, मतलब कितनी मोटी है पतली है, उनके ते डिपेंड करती है। ठीक है, पर जिहड़ी रजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता है वो किंदे ते डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करती है, मतलब आपां किहड़ा मटीरियल लिया है, टंगस्टन लिया है, एलूमीनियम लिया है, नाइक्रोम लिया है, जो भी लिया है, ठीक है, वो उनके ते डिपेंड करती है। क्लियर, ठीक है जी, हो गया, डन। आगे चलिए, अगे देखो कहते एक होर क्वेश्चन देखते हैं आप इहदे उत्ते देखांगे। ठीक है, कहते 4 ओम प्रतिरोध दे किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाए तो नवे प्रतिरोध की गणना करो। ठीक है, हुण आपां की कीता है 4 ओम का प्रतिरोध है,
ठीक है। तो इनकी मोटाई की कर दी, दुगनी कर दी, ठीक है जी। इनकी मोटाई की कर दी आप दुगनी कर दी, क्लीयर, ठीक है। तो जेकर इनकी कहते मोटाई दुगनी करांगे मतलब इनू 2 गुना मोटा कर दिता, ठीक है। इनू 2 गुना की कर दिता, मोटा कर दिता। किवें कहते देखो जिवें अपने कोल इन्ना कु आह चीज़ है जो मोटी करांगे इहदा मतलब की होएगा जिवें मान लो आ अपने कोल तार है, पहला तार है, इनू मोटा कर दिता, ठीक है। तो इहदे की फ़र्क होएगा, देखो इनू जो मोटा कर देंगे तो ये की फ़र्क पवेगा। जो इन मोटा करांगे तो जी आ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ये की हो जाएगा, वध जाएगा, मतलब 2A हो जाएगा, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो जी इनकी लैंथ होएगी, जो इनकी लैंथ होएगी आप मटीरियल होर नहीं पाना, ये याद रखियो। जी आ तार सी ना पुराने वाली तार नूं ही नवीं वाली तार च चेंज करना है, पर आप मटीरियल आपदे वल्लों ऐड नहीं करना, ठीक है। हुण जो तुसीं किसी तार नूं मोटी करोगे, जिवें मान लो तुसीं तार है उन्होंने डबल कर दिता, फोल्ड कर दिता, ठीक है। जो जिवें तार है उन्होंने डबल कर दिता, फोल्ड कर दिता, तो जी उनकी लैंथ होएगी, आ देखो ध्यान नाल देखिया जे, एरिया समझ आ गया, एरिया समझ आ गया कि एरिया अपने को 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पर हुण कहंदे इहदी लंबाई ते की फर्क दे पेगा, जिवें मान लो आ तार है, ठीक है, तार नूं तुसीं की कर दिता एवें लैके तो फोल्ड कर दिता, ठीक है, इनू एवें फोल्ड करता। जो तुसीं इनू फोल्ड करोगे तो की होएगा, एवें हो जाएगी चीज़, एवें हो जाएगी, ठीक है। हुण जो एवें हो जाएगी चीज़ तो तुसीं देखोगे जो इनू आपां फोल्ड करांगे तो जिहड़ी इनकी लैंथ होएगी, जिहड़ी इनकी लंबाई होएगी, आह जिहड़ी नवीं तार की लंबाई आएगी वो अद्धी हो जाएगी। मेरी गल समझ आ गई तुहानूं। तुसीं वेख लो तार है, तार नूं मोटा करना है, दुगना करना है, ठीक है। उनका जिहड़ा एरिया है उन्होंने दुगना करना है। तुसीं होर कुछ ना करो, जिहड़ी तार है उन्होंने फोल्ड कर दो। जो तुसीं तार नूं फोल्ड करोगे है ना, जो तुसीं उन्हें तार नूं फोल्ड करोगे जिहड़ा एरिया अग्गों होएगा वो तो डबल हो गया, ठीक है, आ चीज़ डबल होगी, ठीक है। पर जिहड़ा अपने कोल जिहड़ी इनकी लैंथ होएगी, लंबाई होएगी, वो अपने कोल की हो जाएगी, अद्धी हो जाएगी जो फोल्ड करांगे, है ना। तो इहदा मतलब एरिए के उत्ते की इफैक्ट पएगा जो आप देखो। हुण एरिया है जिहड़ा नवा एरिया आएगा अपने कोल, पहले आप फॉर्मूला लगावांगे R1 जिहड़ा नवीं पुरानी तार है उनका लिया, R1 की है रो L/A, ठीक है। R2 जिहड़ा नवा है आप उनका लवांगे, की आ जाएगा रो उमें रहेगा, रजिस्टिविटी उमें, लैंथ की होगी अपने कोल अद्धी होगी, L/2 होगी, तो एरिया की हो गया डबल हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई सी कि जो आप तार नूं फोल्ड करांगे डबल करने वास्ते एरिया तो की हो जाएगा 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, पर लैंथ की हो जाएगी अद्धी हो जाएगी, तो L/2 आ गया, ठीक है। हुण इहनूं अग्गों कैलकुलेट करांगे, आ जिहड़ा 2 है L/2 है, 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 की हो जाएगा 4, अपने कोल की आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। अपने कोल की आ जाएगा 1/4 रो L/A, ठीक है। तो रो L/A अपने कोल की सी R1 सी, ठीक है। तो यह आ गया इनकी जगह की पुट कर दिता, R2 की आ गया अपने कोल 1/4 R1, ठीक है। तो R1 की वैल्यू आप दी हुई है, कितनी दी हुई सी 4 ओम, ठीक है। R2 विच 1/4 × 4 पुट कर दिता, क्योंकि उत्थे अपने कोल क्या आया सी, R2 = की आया सी 1/4 R1 आया सी, ठीक है। R1 की वैल्यू पुट कर दी 4, की आ जाएगा 1 कैंसल करके, ठीक है। तो नवीं जिहड़ी तार आ गई उनकी रजिस्टेंस कितनी आ गई 1 ओहम। तुसीं हुण वेखो कहंदे अपने कोल पहलां तार की रजिस्टेंस कितनी सी 4 ओहम सी, ठीक है। तो तार नूं आपां की कर दिता 2 गुना मोटा कर दिता, ठीक है, मतलब उन्होंने डबल कर दिता। तो देखो जी रजिस्टेंस आई वो कितनी आई अपने कोल 1 ओम रह गई, ठीक है, घट गई ना, पहला 4 सी हुण कितनी रह गई 1 रह गई, ठीक है। इहदा मतलब देखो रजिस्टेंस के उत्ते फर्क पिया, पर अपने कोल रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता के उत्ते कोई फर्क नहीं पिया, ठीक है जी। यही चीज़ मैं तुहानूं उपर दसी सी, क्लीयर। फिर भी मैं एक रिपीट कर देनी है की है, कहते एक अपने कोल तार है, ठीक है, एक अपने कोल तार है, आ 4 ओम की तार है, ठीक है। एक अपने कोल दूजी तार है, ठीक है, एक अपने कोल दूजी तार है, ठीक है। नवीं तार लईए उन्होंने की किया अपने कोल नवीं तार नूं की किया आपां डबल कर दिता, ठीक है। डबल करन दा मतलब आपां जिहड़ी आ वाली तार होएगी, आ वाली तार इनू की कर दिता फोल्ड कर दिता। जदों इनू आपां फोल्ड करांगे, ठीक है, जदों इनू आपां फोल्ड करांगे तो ये कितनी रह जाएगी, एवें मोटी बन जाएगी, ठीक है, एवें मोटी बन जाएगी। इनका मतलब देखो जी नवीं तार आई है स्काई ब्लू कलर वाली, ठीक है। इनका की होया अपने कोल, इनका की होया जी लैंथ है जो इनू आप डबल करांगे फोल्ड करांगे तो जोड़ा इन अगों आ एरिया है अपने कोल, ठीक है, जोड़ा अगों अपने कोल इनका एरिया है वो तो की हो गया डबल हो गया,
ठीक है। आ चीज़ डबल होगी, ठीक है। पर जी इनकी लेंथ है वो की होगी, अद्धी होगी, मतलब लेंथ की होगी L/2 हो गई, तो एरिया की हो गया अपने को 2A हो गया, ठीक है। इन्नी चीज़ क्लीयर होगी। फिर इनू आप की करना है, इहदे विच की कर देना, पुट कर देना फॉर्मूले दे विच, ठीक है। फॉर्मूला की है अपने को R1 = रो L/A, R2 की है रो L की जगह पर की आ गया L/2, A की जगह पर की आ गया 2A, ठीक है। जो इनू कैलकुलेट करांगे जो L के नीचे 2A नीचे आ जाएगा तो की हो जाएगा 1/4 आ गया, 1/4 रो L/A वो की अपने को R1, आ वाली चीज़ की है R1 है ना, इतने पुट कर देती 1/4 R1, ठीक है। इहदे विच R1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 R1 की वैल्यू कितनी दी जी पहली तार से उनकी रजिस्टेंस कितनी सी 4, कैंसल कर दिता 4 ना की आ गई 1, ठीक है। इनका मतलब जी रजिस्टेंस है वो की होगी घट गई, रजिस्टेंस पहला कितनी सी 4 हुण की रह गई 1 ओम, ठीक है। तो घट गई ना रजिस्टेंस, क्लीयर है, ठीक है जी। अगे चलिए, कहते प्रतिरोधक के सिस्टमां का प्रतिरोध, कहते हुण जिहड़ियां रजिस्टेंसिस ने ये बहुत आसान है, देखी चलो तुसीं मिनटां दे विच कैच कर लेना। कहते जिहड़ियां रजिस्टेंस ने है ना उन्होंने सीरीज़ ते पैरलल दे विच लाना है, सीरीज़ ते पैरलल। सीरीज़ दे विच की हुंदा है, आ देखो सीरीज़ दे विच एवें आ जिवें आ वाला कॉम्बीनेशन लग्या है, पैरलल की हुंदा है एवें वाला, ठीक है। सीरीज़ दे विच एक चीज़ याद रखिया जी, जिहड़ा सीरीज़ हुंदा है उहदे विच जिहड़ा करंट हुंदा है सेम हुंदा है, तीनों दियां तीनों रजिस्टेंस दे विच की होएगा करंट की होएगा सेम होएगा, पर जिहड़ी वोल्टेज है वो की हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जी वोल्टेज होएगी डिवाइड हो जाएगी, जिवें मान लो इत्थे अपने को आप 6 वोल्ट की बैटरी लाई है तो तिन्ना रजिस्टेंस दे विच कितनी वोल्टेज होएगी, इहदे कोल भी 2 होएगी, इहदे कोल भी 2 होएगी, इहदे कोल भी 2 होएगी, ठीक है जी। ये अपने को हुंदा सीरीज़ कॉम्बीनेशन। पैरलल कॉम्बीनेशन दे विच की हुंदा है